हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की ये जो वीडियो है ये क्लास 8 के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि इसमें हम सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन का एक सैंपल पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको बहुत हद तक आइडिया भी मिल जाएगा कि आपका क्वेश्चन पेपर किस टाइप का आने वाला है। और साथ ही मैं इसको आपको इसकी मार्किंग स्कीम भी दिखाऊंगी, तो जिससे आपको थोड़ा सा ये भी पता चल जाएगा कि आपको जो आंसर्स लिखने हैं वो किस टाइप से लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आप देख सकते हो सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन 2025-26, ये एक सैंपल पेपर है। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट है और क्लास 8। टाइम आपको पता ही, आपका 2.5 आवर्स रहेगा और 60 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा, ए बी एंड सी, रीडिंग राइटिंग एंड ग्रामर, एंड उसके बाद लिटरेचर जो कि आपका पूर्वी बुक से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद है आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उनको फॉलो करना है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर के ऊपर कुछ लिखना नहीं है। ऑल द आंसर्स मस्ट बी करेक्टली नंबर्ड। ठीक है, सही से नंबरिंग करके फिर आपको आंसर जो है वो लिखना है। सबसे पहले आप देखेंगे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स, मतलब ये आपका अनसीन पैसेज होगा। ट्रस्ट मी, कई बार बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि ये अनसीन पैसेज का हमें करना क्या है। मतलब सच में 6 क्लास में, 7 क्लास में, 8 क्लास में बच्चों को ये तक नहीं पता होता कि इस पैसेज को रीड करके आपको क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने होते हैं। कई बार बच्चों को ये लगता है कि बस हाँ, ऐसे ही एक क्वेश्चन लिया, उसमें ABCD टिक कर दिया। या मान लो कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे तो बहुत ज्यादा बेचारे ऐसे स्लो ब्लूमर्स होते हैं कि वो क्या करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें उसका आंसर उनको कहीं मिलेगा ही नहीं, और सिंपल उठा के क्या करेंगे, पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख देंगे या फिर मतलब आधा पैराग्राफ लिख के आ जाएंगे। तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है, इसके अंदर बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप ध्यान से सीखो तो इसको बड़े आसानी से कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। इसके लिए कोई स्लो ब्लूमर, हाई मतलब फास्ट ब्लूमर, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस आप ध्यान से पैसेज को रीड कीजिए, जो आपसे फिर पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर कीजिए। ठीक है, तो ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अनसीन पैराग्राफ रहेगा, अनसीन पैसेज रहेगा, जिसके अंदर क्या होगा, आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज को आपको रीड करना है। उसके बाद उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं। जैसे ये है ना, विच प्रॉब्लम मेंशन्ड इन द पैसेज इज द स्टूडेंट मोस्ट लाइकली टू फेस। ठीक है, तो जैसे आप रीड करेंगे यहाँ पर तो आपको इसमें जो आंसर है वो कहीं ना कहीं मिल जाएगा कि इसमें स्टूडेंट्स की जो है कौन सी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसको डिस्कस किया जा रहा है। जैसे ये ना, स्टूडेंट्स टुडे यूज टेक्नोलॉजी फॉर ऑनलाइन क्लासेस, रिसर्च एंड completing assignments. Educational apps and digital libraries have made learning more interesting and accessible to everyone. ठीक है, उसके बाद भी और मतलब आप जब पैराग्राफ पढ़ेंगे, इस पूरे पैसेज को पढ़ेंगे, तो आपको जो कहीं ना कहीं क्वेश्चन के आंसर जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, एक्सेसिव यूज ऑफ गैजेट्स है या फिर आई प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी जो चीजें हैं वो आपको इसके अंदर आप जब आप पढ़ेंगे तब आपको जो है आंसर्स जो हैं वो आराम से मिल जाएंगे। जैसे देखो, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन स्किल्स, बेटर फिजिकल फिटनेस, आई स्ट्रेन एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, या इंक्रीज्ड क्रिएटिविटी, विच प्रॉब्लम मेंशन इन द पैसेज इज द स्टूडेंट मोस्ट लाइकली टू फेस। ठीक है, मतलब इसमें ये पूछ रहा है कि बच्चे जो हैं वो कौन सी प्रॉब्लम ज्यादा फेस करते हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, एक्सेसिव यूज ऑफ गैजेट्स कैन लीड टू प्रॉब्लम्स सच एज आई स्ट्रेन, पुअर पोस्चर एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। तो ये आप अगर देखोगे तो इसका ये करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढने हैं। अभी मैं सारे क्वेश्चंस तो नहीं कराऊंगी क्योंकि बहुत जो है लेंथी हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। फिर आप जो है सिंपल, इसमें मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर ऐसे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद उनको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि अभी जब मैं आपको मार्किंग स्कीम दिखाऊंगी तो उसमें आप आंसर्स फिर मैच भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ रहेगा। इसके अंदर एक क्वेश्चन जो है वो इस टाइप का भी रह सकता है, जैसे देखिए 1 या 2 क्वेश्चन, जैसे ये है, व्हाई इज फेस टू फेस कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो ये जैसे आपको यहाँ पर आंसर्स इसमें जो है वो मिल जाएंगे कि फेस टू फेस जो कम्युनिकेशन है वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये आप देखोगे, फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो यहाँ ऐसे इसमें आपको आंसर जो है वो ढूंढने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, वो भी वंस अगेन अनसीन पैसेज ही होगा। ठीक है, तो इसमें भी आपको कुछ जो है अनसीन पैसेज मिलेगा और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनके आपको
आंसर्स करने होंगे। सेम उसी तरीके से कुछ एमसीक्यू टाइप फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकता है, या फिर वन वर्ड आंसर वाला भी हो सकता है। ठीक है, ये आप देख रहे हो यहाँ पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको थोड़ा सा एनालाइज करके आंसर करना होगा। उसके बाद आ जाता है हमारा सेक्शन बी, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर। इसमें आप देखोगे थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, यू हैव ऑब्जर्व द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द पीपल इन योर नेबरहुड ड्यू टू फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब आपकी कॉलोनी में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बार बार जा रही है, मतलब बार बार जो है बिजली जो है वो जा रही है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको क्या करना है, राइट अ लेटर टू द काउंसलर ऑफ योर म्युनिसिपल वार्ड टू एड्रेस दिस इशू। आपको इसमें जो है एक लेटर लिखना है, कंप्लेंट लेटर। ठीक है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं आपको इसका फॉर्मेट वगैरह सब कुछ समझा दूंगी। और मतलब जिस चैप्टर का ये राइटिंग वाला पार्ट है, लेटेस्ट राइट वाली एक्सरसाइज है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में या उससे नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये जो है, ये आपका रिपोर्ट राइटिंग का है। यू आर अ मेंबर ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब, राइट अ रिपोर्ट ऑन एन इंटर स्कूल आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज बाय योर स्कूल। ठीक है, ये मैंने वीडियो शायद ऑलरेडी अपलोड की भी हुई है, आप मेरे चैनल में जाकर चेक कर लेना, अगर नहीं की होगी तो मैं कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें दोनों में से आपको कोई एक करना है। फोर्थ क्वेश्चन फिर से आपका राइटिंग से रिलेटेड है। यहाँ आप देखेंगे, so you are Swaraj and Swara, a student of class 8th. Your school is publishing a school magazine. So write an article. Importance of reading books. यहाँ पे आपको आर्टिकल लिखना है। इससे रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, आप उसमें जाके देख सकते हो आर्टिकल कैसे लिखा जाता है। इसके ऑप्शन में रहेगा आपके पास राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, यूर अबाउट योर ग्रैंड मदर ग्रैंडफादर, डिस्क्राइबिंग हिज और हर फिजिकल अपीयरेंस, पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड हैबिट्स। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ हिंट्स दिए गए हैं, उनसे रिलेट करके आपको जो है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है। उनकी एज बताई गई है, फिजिकल अपीयरेंस, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, हैबिट्स वगैरह बताई गई हैं। ठीक है, तो इनमें से भी दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना होगा। नेक्स्ट जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, ये आपका ग्रामर बेस्ड रहेगा और लेट अस लर्न वाली एक्सरसाइज में से रहेगा। ठीक है, सो यहाँ आप देखोगे, फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट डिटर्मिनर। वेलू फेल्ट डैश कूल ब्रीज ऑन डैश बैक। सो वेलू फेल्ट अ कूल ब्रीज ऑन हिज बैक। इस तरह से आपको इसके आंसर्स करने हैं। सेकंड आपका फिर से ग्रामर से रिलेटेड है, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सॉरी। नाउ रवि इज शेयरिंग हिज नॉलेज विद अदर फार्मर्स, एक्सप्लेनिंग हाउ क्रॉप रोटेशन बेनिफिट्स बोथ सॉइल एंड देयर हार्वेस्ट, या इसमें जो है हैज बेनिफिटेड भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कंबाइन करना है दो सेंटेंसेस को। नितेश एंटर्ड इनटू द रूम, ही saw his friend sitting in the corner. So Nitesh saw his friend sitting in the corner when he entered the room. यहाँ पर इन होगा। ठीक है, और ये ना आपको इसमें ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सारी एक्सरसाइज जो है मैंने ऑलरेडी पूरी कवर करवाई हुई है। हर चैप्टर की लेट अस लर्न वाली आप अगर एक्सरसाइज देखोगे, उनमें आपको ये सारे क्वेश्चंस आराम से विद एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, एक बार आपको ध्यान से सीखना है। उसके बाद ग्रामर में कभी भी लर्न करने की जरूरत नहीं होती, याद करने की नहीं, सिर्फ सीखना होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, ही हैज कंपोज्ड अ ब्यूटीफुल पीस, पहले ये वाला पीस आएगा, ऑफ म्यूजिक इन ऑर्डर टू ब्रिंग, फिर ये वाला पीस आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है चूज द करेक्ट सिनोनिम, चूज करना है हमें म्यूनिफिशेंट का। ही वाज म्यूनिफिशेंट टुवर्ड्स द नीडी एंड डोनेटेड अ लॉट फॉर हर देयर हेल्थ केयर। तो आंसर इज जेनरस। ये हमारा हो गया सेक्शन बी। उसके बाद हमारा सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है, जो कि टोटली हमारी पूर्वी बुक पर ही बेस्ड रहेगा। इवन यहाँ तक कि हमारा बी सेक्शन भी पूर्वी बुक से रिलेटेड है, और ये बहुत आपके लिए इजी है। बहुत ही अच्छी बात है कि आपको सिर्फ अपनी एक बुक पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, और आपकी जो बुक है वो अपने आप में कंप्लीट है। ठीक है, आपकी पूर्वी एक ही बुक के अंदर ग्रामर भी आ गया, उसी के अंदर राइटिंग सेक्शन हो गया, उसी के अंदर आपका लिटरेचर पार्ट भी कवर हो गया। तो मतलब ये सबके लिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज है कि उनको वास्ट मतलब पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, सीखना तो देखो सब कुछ ही है, लेकिन अगर आप एक पूर्वी बुक अच्छे से कर लेते हो तो आपकी बहुत हद तक जो आपका सिलेबस है वो कवर अप हो जाएगा, पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा सेक्शन सी लिटरेचर है, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये आपका लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाली एक्सरसाइज में से है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं, डोंट एक्सपेक्ट कि आपका सेम क्वेश्चन आ जाएगा। मतलब आपको उसमें सिर्फ आइडिया दिया गया है, पोएम है, पोएम के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपको एक एक्सट्रैक्ट देता है, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देते हैं, उसके हिसाब से आपको आंसर करने होते हैं। लेकिन ये मत सोच के चलना
कि हाँ सेम टू सेम क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे जो एक्सट्रैक्ट वही होगा मतलब आपकी पोएम वही होगी, एक्सट्रैक्ट वही होगा, नीचे जो क्वेश्चंस हैं वो टीचर चेंज कर सकता है, ठीक है, क्योंकि हमारा पर्पस जो है वो रोट लर्निंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने 4 क्वेश्चन के आंसर रट्टा लगाया और वहां लिख कर आ गए। हमें मतलब है आपको सिखाने से कि आपको एक्सट्रैक्ट पढ़ के आंसर्स आने चाहिए। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास जो पोएम है उसमें से ये हमारा जो है एक्सट्रैक्ट लिया गया है और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है। अगर आप एक्सट्रैक्ट ध्यान से पढ़ेंगे और पोएम आपने अच्छे से सीखी होगी तो आप आराम से सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ सकेंगे, ठीक है। और मेरे चैनल पे मैंने सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, सभी पूरा 8th क्लास का सिलेबस कंप्लीट करवाया हुआ है, तो आप आराम से अपने सारी जो भी आपको वीडियो चाहिए वो देखकर आप अपना कंटेंट जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द स्पाइडर्स क्लास। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये रहा द टाइग्रिश क्लास ही हैज, सो आंसर इसका होगा बी टाइग्रिश, ठीक है। फिर ट्रू और फॉल्स लिखना है, द फ्लाइज एस्केप द स्पाइडर्स नेट इजीली, ठीक है, वो बच जाती हैं या नहीं बच जाती हैं, नो वो उसके अंदर फंस जाती हैं, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। तो ऐसे करके आपको पोएम के बेसिस पे आंसर्स करने होंगे। नेक्स्ट इसमें आपका इंटरनल चॉइस रहेगा। दूसरा जो हमारा स्टैंजा है, ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये हमारा पोएम में से है, हार्वेस्ट हिम में से, ठीक है। उसमें एक एक्सट्रैक्ट दिया गया, फिर उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। द टोन ऑफ द स्टैंजा, यहाँ पे टोन की भी बात हो रही है, सो डिवोशनल एंड थैंकफुल, ठीक है। इसमें पोएटिक डिवाइसेस की भी बात हो रही है। नेम द पोएम फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, आपसे पोएम का नाम भी पूछ सकता है, पोएट का नाम भी पूछ सकता है। तो पोएम का नाम, उसके स्पेलिंग अच्छे से, पोएट का नाम, उसके स्पेलिंग अच्छे से आप प्रिपेयर करके जाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये टीचर पे डिपेंड करता है, हो सकता है वो ये क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दे। उसके बाद जो 6th क्वेश्चन का बी पार्ट रहेगा वो आपका चैप्टर के बेसिस पे रहेगा। जो आपकी स्टोरीज हैं, प्रोज मतलब जो लेसन है दूसरे, आपकी एक यूनिट में 3-3 चैप्टर्स है ना, तो एक तो आपका पोएम होती है, बाकी 2 प्रोज रीडर होता है, तो उनमें से ये आपका एक एक्सट्रैक्ट आएगा। ये आप देखोगे तो राकेश वाला चैप्टर है द चेरी ट्री, उसमें से दिया गया है, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं और फिर उसके आंसर्स आपको करने हैं, ठीक है। यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व कर सकते हो। बाद में अभी मैं जब आपको मार्किंग स्कीम दिखाऊंगी उससे आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ये आप देखोगे तो ये स्वैन वाले चैप्टर में से है। स्वैन वाला चैप्टर कौन सा था, सबसे पहले तो आपको ये याद आ जाना चाहिए, ये हमारा चैप्टर था फेदर्ड फ्रेंड, ठीक है। फेदर्ड फ्रेंड क्वेश्चन चैप्टर था हमारा, उसमें से क्वेश्चंस है। तो ऐसे ही आपको ये एक्सट्रैक्ट रीड करना है और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही इसमें असर्शन रीजन बेस्ड भी आ सकता है, ये एनालॉजी बेस्ड भी आ सकता है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो है मेरे को बहुत अच्छा लगता है भाई, ये आप जो हम जो अपनी पूर्वी बुक में हर चैप्टर के बाद लेट अस डिस्कस वाली जो एक्सरसाइज करते हैं, ये उनमें से क्वेश्चंस है। 1-1 मार्क के छोटे छोटे से क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आपको कुछ कुछ आंसर्स मतलब 1-1 मार्क के में जो है कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करने होंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट फीलिंग इज मेनली एक्सप्रेस्ड इन द पोएम हार्वेस्ट हिम। अब देखो यहाँ पे एक बड़े काम की बात बताती हूँ, ध्यान से सुनना। अब आपको ये तो पता था कि ये जो आपका पैसेज था, ये वाला, ये जो आपका एक्सट्रैक्ट है ये हार्वेस्ट हिम में से है। सपोज करो आपने हार्वेस्ट की स्पेलिंग तो सही लिख ली, हिम की स्पेलिंग आपको याद नहीं आ रही, तो भाई थोड़ा दिमाग अपना खुला रखना। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पे इसका आंसर मिल गया, ठीक है। अगर आपको बाय चांस सिर्फ ऐसे याद आ रहा था कि कुछ तो था हार्वेस्ट से रिलेटेड, है ना, लेकिन पूरा आंसर याद नहीं आ रहा, हार्वेस्ट हेयर था, हार्वेस्ट सीजन था, क्या था, तो यहाँ आप दिमाग अगर अपना ओपन रख के चलेंगे और प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करेंगे तो आपको पोएम का आंसर मिल गया, सॉरी क्वेश्चन का आंसर मिल गया, पोएम का नाम ही मिल गया, हार्वेस्ट हिम। बड़े आराम से आप स्पेलिंग मैच करके बिल्कुल एग्जैक्ट उसका जो आंसर है वो लिख सकते हो, ठीक है। सो इसके अंदर कौन सी फीलिंग शेयर की गई है, दैट इज ग्रेटिट्यूड, ठीक है। ऐसे ही अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखोगे, वेलू केप्ट लुकिंग एट द स्काई बिकॉज ही saw birds, expected rain, wanted sunshine या was playing so expected rain, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे इसमें आपको लिखना है where was the important clue hidden in the story, कहाँ पे छुपा हुआ था हिडन जो क्लू था। उसके बाद how do natural wonders reflect the power of nature, ठीक है। इसके आपको 1-1 सेंटेंस में आंसर करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा, इसमें भी क्वेश्चन आंसर है। ये आपकी जो एक्सरसाइज लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट में जो क्वेश्चन नंबर 2 रहता है उसमें से बेस्ड रहेंगे,
ठीक है, और पूरी स्टोरी से बेस्ड भी हो सकते हैं। कोई 5 आपको आंसर करने हैं 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग, ये आप देख सकते हो, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपका सीसीटी बेस्ड रहेगा। सीसीटी बेस्ड मतलब क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी हम इसको कह सकते हैं, सीबीटी, ठीक है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी कह सकते हैं, मतलब इसमें आपको डायरेक्ट चैप्टर से रिलेट नहीं करेगा, स्टोरी से नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचना होगा। जैसे आप क्वेश्चन देखो, पहला क्या है, इफ यू वर प्रमोटिंग इको टूरिज्म इन कुंबलांगी विलेज केरला, जो हमने स्पेक्टेकुलर वंडर्स चैप्टर में पढ़ा था, हाउ वुड यू यूज द बायोलुमिनेसेंट फिनोमेना टू अट्रैक्ट विजिटर्स रिस्पॉन्सिबली, ठीक है। मतलब अगर आप केरला में ये जो कुंबलांगी विलेज था वहां पर अगर आप इको टूरिज्म में आपको प्रमोट करना है, ठीक है, मतलब आपको प्रमोशन करना है, तो ये वाला जो वहां पे जो चीज दिखाई देती है, जो रात के टाइम पे जो वाटर है, सी वाटर, वो शाइन करता है, इसमें आप इसको कैसे यूज करेंगे विजिटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो देखो इसका चैप्टर में तो कोई बात नहीं हुई है ना। अब ये आपका जो है आउट ऑफ द बॉक्स है क्वेश्चन, इसमें आपको अच्छे से दिमाग लगाना है, और ये होते हैं उन बच्चों के टेस्ट करने के लिए जो थोड़े मतलब हाई अचीवर्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, हाउ डज हार्वेस्ट हिम, फिर से हमें आंसर का हिंट दे दिया है ना। हार्वेस्ट हिम सेलिब्रेट रूरल इंडियन लाइफ एंड एग्रीकल्चर वैल्यूज, ठीक है। इस पॉइंट के अंदर किस तरह से ये जो इंडियन लाइफ और एग्रीकल्चर वैल्यूज है उनकी बात की गई है। हाउ कैन द मैसेज ऑफ दिस पॉइंट बी अप्लाइड इन मॉडर्न टाइम्स, और आज के टाइम में हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली इन अर्बन लाइफस्टाइल्स वेयर पीपल आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम फार्मिंग, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके लास्ट में रहने वाले हैं। अभी मैं आपको इसकी मार्किंग स्कीम दिखा देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको एक हिंट मिल जाए कि किस तरह के जो आंसर्स हैं वो आपको लिखने होंगे, ठीक है। ये आपकी मार्किंग स्कीम है, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स हैं, ठीक है। अगर आप मतलब आपने अगर पैसेज सॉल्व किया है तो यहाँ से आप आंसर्स मैच कर सकते हो। ये देख लो, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हमने किया था, बिल्कुल सही है। फिर हमने लास्ट वाले क्वेश्चन का किया था, इट हेल्प्स बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, बिल्कुल सही है हमारे आंसर्स, ठीक है। ऐसे ही फिर सेकंड पैसेज है, आप देखेंगे उसके भी आंसर्स यहाँ पे हमें दिए हुए हैं। ये 2 मार्क्स का था, इसमें आप देखोगे इसमें वर्ड लिमिट थोड़ी ज्यादा है। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है जो हमारा लेटर राइटिंग था, या फिर उसके ऑप्शन में जो था हमारा रिपोर्ट राइटिंग, उसमें फॉर्मेट का 1 मार्क है, कंटेंट के 2 मार्क्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज 1 मार्क, एक्यूरेसी 1 मार्क, ठीक है। इस तरह से हमें जो है फॉर्मेट फॉलो करते हुए जो लेटर है उसको लिखना है, और रिपोर्ट राइटिंग है या कुछ भी है। ऐसे ही फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें भी सेम हमारा जो है हमें मतलब अपने व्यूज को शेयर करना है, तो उसी हिसाब से हमें मार्क्स मिलेंगे। ये वाला फिर आगे देखिए, ये हमारा जो था ग्रामर वाला, लेट अस लर्न वाला, पहले का हमने आंसर किया था ए, दूसरे का हिज, फिर इज शेयरिंग बेनिफिट्स, चारों क्वेश्चन हमारे सही हैं। एंट्रिंग इनटू द रूम, नितेश सा हिज फ्रेंड सिटिंग इन द कॉर्नर, आप ऐसे भी कर सकते हो या जैसे मैंने बताया था वैसे भी कर सकते हो। ये पीस और पीस, फिर जेनुरस, ठीक है। ऐसे ही ये क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमारा एक्सट्रैक्ट बेस था, टाइग्रिश, फॉल्स, वेब सिल्क, ठीक है, ये राइमिंग स्कीम का क्वेश्चन था। तो इस तरह से आप जो है आंसर्स अपने यहाँ से मैच भी कर सकते हो और देख सकते हो। ऐसे ही हार्वेस्ट हिम का था, ये आप देखेंगे, ये रहा हमारा आंसर। पोएटिक डिवाइस हमारा उसमें मेटाफर है, ठीक है, लॉर्ड वाली जो चीज रिपीट हो रही थी, लॉर्ड ऑफ द रेनबो ऐसे करके, तो उसमें पोएटिक डिवाइस पूछा था तो उसका आंसर मेटाफर रहेगा। ऐसे ही फिर जनरस एंड काइंड, ये सब हमारे जो है क्वेश्चन आंसर। उसके बाद हमारा 6 का बी, ये हमारा जो चैप्टर से रिलेटेड था, राकेश वाला चैप्टर था, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट था स्वैन वाला चैप्टर था, तो ये उसमें बेस्ड था, ठीक है। उसके बाद ये हमारा 7th क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको बताया लेटेस्ट डिस्कस वाली एक्सरसाइज आप अच्छे से कर लीजिएगा। जैसे ये ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग थी, है ना, एक्सपेक्टेड रेन वाला हमने किया था, सही है, ये फॉल्स वाला किया था, ठीक है। अब ये लास्ट में हमसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक तो कि द केस ऑफ द 5th वर्ड में क्लू कहाँ छुपा हुआ था, और एक जो था वो स्पेक्टेकुलर वंडर से रिलेटेड था। सो क्लू कहाँ छुपा हुआ था, इन द 5th वर्ड ऑफ द मैसेज, ठीक है। और उसके बाद लास्ट वाले में था दे शो नेचर स्ट्रेंथ एंड क्रिएटिविटी। ये आप देखेंगे ना, सिर्फ ही टू द पॉइंट आंसर किया हुआ है, एक सेंटेंस में या एक वर्ड में, ठीक है, पूरा सेंटेंस भी नहीं है, तो इसमें आपको टू द पॉइंट आंसर करना है, क्योंकि ये 1-1 मार्क के ही आएंगे, ठीक है। ये आपका 8th क्वेश्चन जो है, इसके अंदर 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको जो आंसर है वो थोड़े डिटेल में लिखने हैं,
क्लियर। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए जो हमारा सीसीटी बेस्ड रहेगा। इसमें आपके कंटेंट के 2 मार्क्स हैं, एक्सप्रेशन 1 मार्क, एक्यूरेसी 1 मार्क। ये आप देखेंगे अगर ग्लोइंग वाटर्स एज अ यूनिक एंड मैजिकल एक्सपीरियंस, ये वो जो था जो आप इको टूरिज्म वाला क्वेश्चन कि आप कैसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे विजिटर्स को, ठीक है। सो आप इस तरह से ये चीजें आप बताकर लिखेंगे, ऐसे पॉइंट्स में आंसर नहीं लिखना आपको, ये पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने हैं अपने आंसर में कि इफ आई वर द इको टूरिज्म, इफ आई वर टू प्रमोट इको टूरिज्म इन केरला, है ना, हाउ आई विल यूज बायोलुमिनेसेंट जो फैक्ट था वो हम कैसे यूज करेंगे। सो यू कैन शेयर योर व्यूज, right, that it glows water means this is a unique spectacular wonder. Glowing waters as a unique and magical experience, so you may have this experience, है ना। हमें उनको जो अट्रैक्ट करना है विजिटर्स को। ऑफर गाइडेड नाइट टूर्स, हम उनको जो है टूर दे सकते हैं कि हम नाइट टूर प्लान करते हैं, कैंपिंग करवाते हैं, ये सब कुछ। लिमिटेड टूर्स टू प्रिवेंट pollution, working with the local villages, provide homestays and traditional meals and preserve natural environment। ठीक है, तो आपको एक जो है प्रॉपर मतलब किस तरह से आप अट्रैक्ट करेंगे लोगों को वो आपको बताना है। ऐसे ही फिर लास्ट वाला क्वेश्चन था हमारा जो हार्वेस्ट थीम से रिलेटेड था, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट्स रूरल ट्रेडिशनल। अब देखो यहाँ पे ना ये कंफ्यूज मत होना कि ये हमें ऐसे पॉइंट्स नहीं लिखने, हमें अपना आंसर प्रॉपर जैसे हम लिखते हैं वैसे लिखना है, बस उसके अंदर इस तरह के पॉइंट्स अगर होंगे तो हमें मार्क्स अच्छे मिलेंगे। दिस इज जस्ट अ मार्किंग स्कीम टू हेल्प द टीचर्स, ठीक है। ये टीचर्स के लिए होती है कि टीचर्स जो है वो आराम से अपना क्वेश्चन चेक कर सके कि हाँ ये पॉइंट्स अगर बच्चे ने लिखे हैं इस टाइप के, इससे मिलता जुलता कंटेंट अगर लिखा है तो उसको मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका सैम्पल पेपर सेशन एंडिंग एग्जाम का। तो आई होप आपको काफ़ी हद तक जो है क्लैरिटी मिल गई होगी कि किस टाइप का आपका पेपर आने वाला है और किस तरह से आपको उसको अटेम्प्ट करना है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर कमेंट इफ इट इज़ रिलेटेड टू एनी डाउट, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियोस में हम जो है कुछ कोशिश करेंगे लेटेस्ट राइट वाला पार्ट जो है वो कवर करने का, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।